हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.50 मोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.30 मोल के साथ मिलाया जाता है तो उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है। जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है NaCl तथा H2O। तो बच्चों हमें ये पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा कैसा अम्ल है, ये हमारा प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और ये क्या है बच्चों, हमारा प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा प्रबल क्षार। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं लवण देते हैं प्लस जल देता है, लवण और प्लस जल देता है। तो बच्चों ये वाली जो अभिक्रिया है ये हमारी कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों देखिए उदासीनीकरण की अभिक्रिया यानी कि डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन, या क्या होता है बच्चों, ये होता है जब हम 1 ग्राम तुल्यांक, देखिए ये क्या होता है उदासीनीकरण, क्या होता है देखिए उदासीनीकरण की एंथैल्पी क्या होती है। देखिए जब 1 ग्राम तुल्यांक 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 अम्ल अम्ल या क्षार को, अम्ल या क्षार से किसकी अभिक्रिया कराते हैं, जब 1 ग्राम तुल्यांक तुल्यांक क्षार क्षार या अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लवण। क्या मिलता है, हमें मिलता है लवण प्लस जल मिलता है। तो इनमें बच्चों क्या होता है, ये अभिक्रिया एकदम एक उत्सर्जित होती है, क्या बच्चों ऊष्मा उत्सर्जित होती है। वो कितनी होती, वो होती है हमारी -57 यानी -57.1 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स होती है। तो इतने की बच्चों क्या होती है, इतने की ऊर्जा उत्सर्जित होती है, क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल हमारा क्या कर रहा है, देखिए सवाल हमारा कह रहा है कि जब हम HCl की यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके कितने मोल हैं, इसके हमारे पास है 0.50 मोल है, 0.50 मोल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने हैं, 0.30 मोल है। तो हमारा यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, लिमिटेड रीजेंट यानी कि जिसकी लिमिट मात्रा है। तो बच्चों जिसका अमाउंट कम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये कैस में है, ये हमारा एक्सेस में है, अर्थात ये हमारा आधिक्य में है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे HCl कितने मोल काम करेंगे, यहाँ तक HCl से हमें क्या मिलेगा, HCl से हमें मिलेगा H प्लस मिलेगा। तो इसके बच्चों कितने मोल होंगे, 0.33 मोल, कितने 0.3 मोल होंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमें OH माइनस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। इसके कितने मोल कब करेंगे, इसके भी 0.30 यानी 0.3 मोल इसके भी होंगे। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या देंगे, दोनों अभिक्रिया करके क्या देंगे, H2O देंगे। तो इसके बच्चों कितने मोल का उत्पाद हमारा कितने मोल होगा, कितने मोल का होगा, ये भी बच्चों हमारा 0.3 मोल का होगा। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि जब 1 मोल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब अभिक्रिया करते हैं तो कितनी ऊर्जा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, -57.1 किलो जूल पर मोल की ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो अगर यहाँ पे 0.30 मोल होंगे, कितने मोल है, 0.30 मोल है, तब इसमें कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, इसमें होगी -50 यानी 57.1 गुणे 0.30। इसको हल करने पे कितना आएगा, इसको हल करने पाएगा -17.13 किलो जूल आएगा, कितना आएगा, -17.13 किलो जूल आएगा। अब देखते हैं बच्चों विकल्प में क्या होगा। देखिए इसमें प्रश्न में कह रहा है कि उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो चिन्ह है वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें पहले कर दिया है कि उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, और हमने यहाँ पे डेल्टा एच का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। किसका मान ज्ञात कर लिया, डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। एच का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया, -17.13 किलो जूल ज्ञात कर लिया।
तो माइनस मतलब क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और यहाँ पे पहले ही कह दिया कि उत्सर्जित ऊष्मा निकल रही है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, हमारा सही हो जाएगा विकल्प डी, 17.13 किलो जूल। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।